सुपर ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है क्या है कि मेटल के साथ दो ऑक्सीजन आएंगे, ये सुपर ऑक्साइड है। अगर आप सुपर ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो इसका भी हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड इसका भी बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इधर भी बनेगा। लेकिन जो नया चीज इसमें आ रहा है वो है ऑक्सीजन गैस। अगर आप यहां देख लेते हैं पर ऑक्साइड के केस में वाटर के साथ रिएक्शन में, यहां पर हाइड्रो ऑक्साइड तो बन रहा था सिर्फ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। दो चीजें बनी थी ना, हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहां पर हाइड्रो ऑक्साइड है, ये जो MOH है ये हाइड्रो ऑक्साइड है, और H2O2 ये भी ठीक है। ये दो तो हमें पहले से भी पता था, लेकिन जो नया चीज आ रहा है वो है ऑक्सीजन। और ये कब, जब सुपर ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के नॉट डिकम्पोज एसी ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उसी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा जैसे आपने पहले डिकम्पोज किया था। अब मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा हुआ है। अब हम सुपर ऑक्साइड को तेजाब के साथ भी रिएक्ट करेंगे। ये कि दो ही चीजें आ रहे हैं, वाटर है और तेजाब है, और तो कुछ है ही नहीं। इसका ये थोड़ा अच्छा है कि अब माइंड के अंदर ये थोड़ा सा उसको सेव करना आसान है। ज्यादातर हम वाटर और एसिड ही देख रहे हैं। अगर आप सुपर ऑक्साइड को तेजाब के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्लोराइड मिलेगा, जैसे उधर क्लोराइड था, यहाँ पर ये देखो ये भी क्लोराइड MCl, तो इसने भी MCl बनाया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उधर भी था, इधर भी है, ये देखो इन्होंने भी यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया हुआ है। सो जो हाइड्रोजन जो 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 सुपर ऑक्साइड है उन्होंने भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना लिया, वो यहाँ तक तो कॉमन है। एक्स्ट्रा क्या चीज आ गया, ऑक्सीजन इसमें आ गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड ने पानी के साथ सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाया था, और एसिड के साथ उसने बहरहाल साल्ट और वाटर दोनों बनाए थे। बाकी के केस में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अक्सर जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा था, या क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा था। सुपर ऑक्साइड तो ऐसा था कि वो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना रहा था। सो बहरहाल ये सिलसिला खत्म हो गया। अब लास्ट सिलसिला है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ अल्कली मेटल का क्या रिएक्शन है, ये बहुत सिंपल है। आप कोई भी अल्कली मेटल ले लो, चाहे आप सोडियम ले लें चाहे पोटाशियम ले लें, तो उसको जब आप क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करोगे तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl। ये आसान है, ये आसान है, बहुत आसान है। K+Cl2 KCl बनाएगा। जनरली हम उसको MCl लिखते हैं। M किस चीज को शो करेगा, M मेटल को शो करेगा, Cl क्लोराइड है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसी ग्रुप के अंदर, रुबिडियम सीजियम वगैरह, वो बाकी हेलोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। हेलोजन, डू यू नो व्हाट इज हेलोजन? हेलोजन, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसको बोलते हैं हेलोजेंस। और जब हेलोजेंस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके नया चीज बनाएगा तो उसका नाम होगा हेलाइड्स। हेलाइड्स को हम MX लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेटल है, इसको मैं किसी हेलोजन के साथ, हेलोजन को X लिखा जाएगा क्योंकि बहुत सारे हेलोजन है, तो उसको जनरली X लिखा जाएगा और X के नीचे 2 लिखना पड़ेगा। X2Cl2 भी हो सकता है, X2Br2 भी हो सकता है। तो जब आप कंबाइन करोगे तो इसे क्या बनेगा, MX बनेगा। MX2 नहीं होगा, MX बनेगा। बेशक उसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा और एक 2 इधर मेटल के साथ कराना। मिसाल के तौर पर पोटाशियम ले लेते हैं, पोटाशियम प्लस ब्रोमीन ले लेते हैं, Br2, तो क्या बनेगा, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, जस्ट पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, इसको 2 कर लेते हैं, 2 पोटाशियम ब्रोमाइड। अब आपने मेरे से पोटाशियम सुना, कल को अगर आपके साथ लिथियम आ जाए तो आप खुद करने के काबिल होंगे। लिथियम आ जाए, मैंने पोटाशियम के साथ किया, आप सोडियम के साथ खुद कर सकते हो। ठीक है,
रुबिडियम के साथ आप खुद कर सकते हो, सीजिंग के साथ खुद कर सकते हो, तो बहुत आसान। जनरल फार्मूला का मतलब ये है कि अब आप इसको बाकी पे भी अप्लाई खुद कर सकते हैं। हम करेंगे तो टाइम जाया होगा। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अब हम क्या करते हैं, इसी ग्रुप का आपने ऑक्साइड्स बेहतर अंदाज से पढ़ लिए, आपने उनके रिएक्शन भी देख लिए वाटर के साथ, क्लोराइड्स के साथ, क्लोरीन के साथ। अब लास्ट में बहुत कम इज जस्ट कार्बोनेट। कार्बोनेट को ऐसे लिखेंगे M2CO3, ये कार्बोनेट का फार्मूला है। ये जो ग्रुप है सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, इनका जो कार्बोनेट होगा वो ऐसा लिखा जाए M2CO3। जबकि नाइट्रेट का क्या फार्मूला होगा, MnO3। अब आप M की जगह कुछ भी लिख सकते हो, M की जगह लिथियम ले सकते हो। अगर आप लिथियम लोगे ना तो ये बचेगा Li2CO3। अगर आप लिथियम की जगह सोडियम लोगे तो ये जाएगा Na2CO3। यानी कार्बोनेट के केस में मेटल के साथ आपने दो नीचे लिखना है बस। लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। बाकी मैं चाहता हूं कि रुबिडियम का और सीजियम का आप लोग खुद लिखो, ठीक है, खुद लिखो। आज नाइट्रेट भी आप लोग खुद कर सकते हो। लिथियम नाइट्रेट कैसे लिखना पड़ेगा, लिथियम नाइट्रेट में Li के साथ सिर्फ एक NO3 लिख लेते हैं, LiNO3, NaNO3। कभी आपसे कोई गलती ना हो जाए कि दो ना लग जाए। जैसे कार्बोनेट के साथ आप टू लिखते थे, एम के साथ, एम के नीचे आप टू लिखते थे, तो ख्याल करना कि नाइट्रेट में एम के साथ टू नहीं लिखना। चले, ये तो फॉर्मूला था। अब कुछ बताएंगे नाइट्रेट और कार्बोनेट का। कोई रिएक्शन नहीं है, एसिड बेस नहीं है, जस्ट एक चीज है, हीट। गर्म करके इनको डिकम्पोज करना है, बस गर्म करके इनको तोड़ना है। तो फिर देखते हैं कि तोड़ते हैं कि नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, जो कार्बोनेट्स होते हैं ये वाले, ये जो कार्बोनेट्स होते हैं ये स्टेबल है, STABLE, ये स्टेबल है। मतलब आप इसको गर्म करोगे तो ये स्टेबल होंगे, स्टेबल ऑन हीटिंग। इसका रिएक्शन मैंने लिखा ही नहीं है जो स्टेबल है। हाँ, जो नाइट्रेट है उसको अगर आप गर्म करोगे, हीट दोगे ना, यहां पर भी हीट है, यहां पर भी हीट है, तब वो जाके वो टूट जाएंगे। सही है, वो टूट सकते हैं। अब आपने इसको भी याद रखना है, कार्बोनेट स्टेबल है, नाइट्रेट स्टेबल नहीं है। जब ये टूटते हैं तो क्या क्या बनाएंगे जरा देखो। लिथियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट एक ही खानदान के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन इसकी तोड़फोड़ दर देखो। लिथियम नाइट्रेट जब टूटेगा तो उससे लिथियम ऑक्साइड बनेगा। लिथियम नाइट्रेट से क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और ऑक्सीजन बनेगा। तीन चीजें बनेंगी जब नाइट्रेट टूटता है। लेकिन जब सोडियम नाइट्रेट टूट जाता है उससे सोडियम नाइट्राइड बनेगा, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट बनेगा, और सिर्फ ऑक्सीजन गैस बनेगा, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनता। ये बातें, इसके बाद आप मैग्नीशियम का नाइट्रेट उठाओ, वो भी इस तरह टूटेगा जैसे सोडियम का है। पोटेशियम का भी इस तरह से टूटेगा। लेकिन जो लिथियम है, अच्छा सॉरी, मैग्नीशियम तो उसका है,
दूसरे ग्रुप का है वो छोड़ देते हैं, ये तो हम पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं। सिर्फ लिथियम जो बिल्कुल ग्रुप के टॉप में है, उसके नाइट्रेट को अगर आप गर्म कर दोगे तो उस वो आपको लिथियम ऑक्साइड देगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देगा। लेकिन बाकी जो नाइट्रेट्स हैं वो नाइट्राइट और ऑक्सीजन देगा, ठीक है। ऑक्साइड नहीं दे रहे, मतलब जैसे कि सोडियम ऑक्साइड देना चाहिए था, लेकिन ये सोडियम ऑक्साइड नहीं दे रहे। एक पॉइंट आप लोग मेरे लिए लिख दो, जस्ट एक पॉइंट है। पर ऑक्साइड थोड़ा लेट हो गया बट कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको बताया था पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड को आप इस तरह लिखा करो, O2, उसके ऊपर लिखो -2, ये पर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड को इस तरह लिखो, O2-1, ठीक है। ये आपने लिखना है। साथ ही साथ लिख दे कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपके लिए जस्ट एक एमसीक्यूज है, एक पॉइंट है। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस करते हैं, ऐसे चीज का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये खुद को रिड्यूस करेंगे, ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड दूसरों को जाहिर है ऑक्सीडाइज कर। ये पॉइंट था ना। ये इसके अलावा फ्लेम टेस्ट लास्ट है बस। फ्लेम टेस्ट बस, उसके बाद खत्म कर लेंगे, ठीक है। फ्लेम टेस्ट क्या है? ये एक एनालिटिकल प्रोसीजर है। एनालिटिकल प्रोसीजर है। क्या मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर का? कि इसमें आप पता लगाते हैं कि कोई नामालूम सैंपल में कौन सा मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्या है। अब आपको तो व्हाइट पाउडर है, कोई आप उठा ले, आप हैरान, आप बोतल पे नहीं लिखा हुआ है, बस व्हाइट पाउडर है, तो आप कैसे पहचानोगे? इनको जलाया जाता है हीट के ऊपर, फ्लेम के ऊपर, और चेक किया जाता है। फिर चेक किया जाता है कि उसके हीट से क्या कलर प्रोड्यूस हो जाता है। वो कलर जो है उसे उसकी पहचान है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट को उसको कहा जाता है। मेटल आइंस को चेक करने के लिए, खासकर किसकी चीज को? मेटल आइंस। किसी सैंपल के अंदर मेटल आयन, तो वो मैंने टेबल पे लिखा हुआ है। लिथियम का कौन सा कलर है? क्रिम्सन रेड। लिथियम इज क्रिम्सन। इधर सिर्फ क्रिम्सन लिखा हुआ है, असल में ये क्रिम्सन रेड है। क्रिम्सन रेड कलर है। सोडियम का येलो कलर है। सोडियम आप जलाओगे फ्लेम के ऊपर, एक आ, एक रॉड लिया जाता है, उसको साफ किया जाता है, अच्छी तरह से साफ किया जाता है। फिर उसके ऊपर जो है उसको थोड़ा, उसके ऊपर ये पाउडर डाले जाते हैं, नामालूम पाउडर से आप चेक करना चाहते हो। फिर यहाँ पर ये शोला है, फ्लेम है, शोले फ्लेम के ऊपर उसको रख दिया जाता है, जलाया जाता है। उसके जलने से खास कलर प्रोड्यूस होता है, येलो, रेड, क्रीम, क्रीमी येलो, क्रीमी रेड, इस तरह कलर भी, उस कलर से इसकी पहचान हो देखिए। सो ये लिथियम का है। पोटेशियम का क्या? पैल वायलेट, पेल वायलेट। रुबिडियम का क्या है? रेड वायलेट, रेडिश वायलेट। सीजियम का ब्लू कलर है। कैल्शियम जो कि दूसरे ग्रुप में है, उसका है ब्रिक रेड कलर। स्ट्रॉन्शियम का है क्रिम्सन रेड कलर। बेरियम का है एप्पल ग्रीन। रेडोन का है, रेडियम का है क्रिम्सन कलर। इसके अलावा बुक में कॉपर और लेड भी है। कॉपर बुक में कॉपर भी दिया हुआ है, कॉपर भी दिया हुआ है।
ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन विथ, ब्लू ग्रीन विथ व्हाइट फ्लैश, थोड़ा सा फ्लैश भी देगा, जैसे कैमरे का फ्लैश होता है, थोड़ा सा व्हाइट किस्म का चमक भी देगा। और पीबी जो लेड है वो ग्रेइश व्हाइट देगा। ग्रेइश व्हाइट। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को स्टार्ट करेंगे। होपफुली कि नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर से छुटकारा मिल जाए इंशाल्लाह।